नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यशवी होम न्यूज संजय विश्वकर्मा के साथ। आज हमारे साथ भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के प्रपौत्र लाइव वार्ता करते हुए यशवी होम न्यूज चैनल पर आज सामाजिक वार्ता करेंगे। और जो आज लगातार पूरे भारत में समाज पर उत्पीड़न हो रहा है, इस सिलसिले में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं बड़े भैया को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि जो आपने अपना कीमती समय यशवी होम न्यूज नेटवर्क पर निकाला और आपने जो सम्मान दिया संजय विश्वकर्मा को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। हाँ जी, नमस्कार संजय जी, बताइए। सर, जैसे कि मैं देख रहा हूं आपकी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर मैं देखते रहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी मौजूदा सरकार के साथ में कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के साथ में आपकी पिक भी लगी हुई है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप कार्य कर रहे हैं? मैंने 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जी। 13 सितंबर को, अब 1 साल हो जाएगा। 1 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से काम कर रहा हूँ जी। और कई जगहों पे जहाँ ड्यूटी लगाई है वहां पे ड्यूटी भी निभाई है इलेक्शनों में जी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं बीजेपी में जी। क्योंकि अभी तक जो हमें हक मिलना चाहिए था एज ए पॉलिटिकल क्षेत्र में, वो अभी तक नहीं मिला जी। तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं बीजेपी में। और देखिए कहां तक कामयाब होते हैं, वो विश्वकर्मा भगवान ही जानते हैं। और जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि बीच में एक घटना बागपत की हुई थी, तो आप वहां पर भी मौजूद थे। और उसके बाद में अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना विश्वकर्मा समाज के बीच में हुई है श्रावस्ती में। श्रावस्ती बहराइच में आता है और वहां पर एक ब्राह्मण टीचर था और ब्रह्मदत्त स्कूल में 3 वर्षीय बच्चे को 250 रुपए फीस के लिए उन्हें इतना मारा गया कि उसके बाद 2 या 3 दिन में उसका प्राण निकल जाता है। और आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह सरकार के जो मौजूदा अभी सिपाही हैं, नुमाइंदे हैं कह लूं तो, शासन या डीएम लोगों ने बताया कि 50 लाख की मुहैया कराएंगे, उनको जमीनी पट्टा देंगे, क्योंकि उसका बच्चा तो वापस नहीं दे सकते, लेकिन आर्थिक मदद से उनके जो पिता का सहारा था पुत्र, वो तो अभी चले ही गया है। तो अभी तक कोई ऐसे निर्णय नहीं आया है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारियां हैं कि नहीं है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन आप मुझे इसके बारे में देखिए, जो पहले एक हादसा हुआ था बागपत में जी, उसकी पूरी जानकारी थी। अपन गए स्पेशल जाके सभी से बात किया, धरना भी किया और ऊपर सीएम साहब से बात की थी और सारा कुछ हो गया है। एक ही रह गया, सभी को तो अरेस्ट कर लिया है। और अभी जो इंस्पेक्टर था तो ऑन ड्यूटी था जिसने, वो अभी नहीं ट्रेस हो रहा। पर कप्तान साहब ने से बात हुई थी 2-3 दिन पहले मेरी, तो उन्होंने कहा था कि हम पक्का करेंगे और ऐसे नहीं है कि उनको छोड़ेंगे और उनको मुआवजा भी मिलेगा। और वो भी प्रतिक्रिया भी मैं 3 तारीख से लखनऊ जा रहा हूँ, तो वहां पे हमारे एक बड़ाई समाज का बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मेरा वो 4 तारीख का है। मैं 3 तारीख को सीएम साहब से मिलके उनके लिए वो भी करूंगा। और ये केस मेरे इतनी नॉलेज में पे नहीं है जो अभी आपने बताया, अगर इसका मैं पता करवा लेता हूँ, ये भी अगर होगा तो इसके बारे में भी वहाँ पे डिस्कशन की जा सकती है। अभी आपने बताया कि जो ये बढ़ई महासभा का सम्मेलन है लखनऊ 4 तारीख को आप जा रहे हैं, तो इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि के रूप में है, शायद मैंने ऐसे बैनर सोशल मीडिया में देखा था जी। और उसके बाद आप भी हैं, तो क्या यह जो सम्मेलन विश्वकर्मा वंशियों का है, जो बढ़ई महासभा के बैनर के नीचे कराया जा रहा है सर, इससे क्या विश्वकर्मा समाज को कुछ उम्मीदें हैं क्या? इससे कुछ आप लोग दिला पाएंगे और उनसे कुछ मांगे कर पाएंगे? देखिए, जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे इनको, किसी भी राजनीतिक पार्टी को जी, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला जी। और मैंने एक चीज, जब पंजाब के इलेक्शंस थे तब मैंने
कोशिश की थी और कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए बीजेपी के अंदर कि वो पूरे नहीं हो सके थे, क्योंकि टाई अप हो गया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ टाई अप हो गया था, सीटों के बंटवारे में हमारी कुछ सीटें चली गई थी। पर मेरे पास आम आदमी पार्टी के भी लोग आए थे। जब बात हुई तो मैंने उनको बोला भी हमारे रामगढ़िया समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनको टिकट दो आप और गारंटी देते हैं कि जीतेंगे। तो उन्होंने 4 टिकटें आम आदमी पार्टी ने दी और देखो चारे के चारे जीते और उनमें से एक मंत्री पद पे भी है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हम स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे अपनी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यही मेरा है, क्योंकि ये मैं जो जा रहा हूँ 4 तारीख को लखनऊ में, देखिए हम खुद ही अपने आप को यही कहना चाहता हूँ कि हम खुद ही, जो कुछ हमारे लीडर हैं विश्वकर्मा समाज के हैं, वो समाज को खुद ही बांट रहे हैं जी। हम विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं और 5 को अलग अलग किया जा रहा है। बढ़ई समाज को अलग किया है, शिल्पकार को कोई बंदा अलग से बनाकर बैठा है, कोई दिमान को अलग से बनाकर दिमान सभा बना के बैठा है, कोई पंचाल अलग बना के बैठा हुआ है, जांगड़ अलग बनाकर बैठे हैं। तो मैं सभी के प्रोग्राम में जाकर यही कहता हूं कि भाई मिलकर एक मंच पर अगर आकर हम अपनी ताकत दिखा दें, तो ये जो है हमारा संघर्ष है समाज के अंदर, वो जो चाहिए मैं आपको दिला के 100% दिला दूंगा। तो आप अगर प्रयास करते हैं इन लोगों से बात करने के लिए, सारे जो विश्वकर्मा महासभा है, शिल्पकार महासभा है, बढ़ई महासभा है, जो जाति के आधार पर हम 5 लोगों को बांटने का कार्य कर रहे हैं, इन लोगों से आपने कभी ऐसे प्रयास नहीं किया कि इन लोगों को सबको बिठा करके सबके राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक मंच पे ला करके बात किया जाए? नहीं, यही मेरा प्रयास हो रहा है। पहले तो मैं समाज के अंदर, देखिए आज विश्वकर्मा भगवान की एक देन है और एक आशीर्वाद के साथ आज पूरे हिंदुस्तान में लोग जहां जहां भी रहते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग रहते हैं, सभी को एक जान पहचान हो गई है जी। आज सभी इज्जत और प्यार देते हैं जी सर, और वो सभी चाहते भी हैं कि कोई आगे लगे जी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे देखिए, जब भी मैं बात करता हूं, मैं उनसे यही, अब मेरी गुंजाइश रिक्वेस्ट है सभी से कि मुझे अब तुम सभी के सहयोग जो है, जितने भी हैं, कोई कहता है हम 10 करोड़ है, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 20 करोड़ है जी। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप जितने भी करोड़ हैं जी। एक तो पहले मुद्दा उठाया है मैंने, अभी रिसेंटली बहुत बड़ी रैली की थी हमने तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी की, आपने देखा होगा फेसबुक पे भी जी सर। उसमें भी मैंने एक बात उठाई है कि जो जनगणना है, ओबीसी की जनगणना है, वो जाति के आधार पर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें सारा जो है पता लग जाएगा कौन से कितने हैं, समाज का कितने बंदे हैं जी। तो मैं विश्वकर्मा समाज को यही चाहता हूं कि मैं, अगर ये जनगणना नहीं करना चाहते, नहीं करवा रहे, तो मैं सभी से, विश्वकर्मा भाइयों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी हैं, 10% हैं, 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, मुझे सारे नहीं चाहिए जी। और मेरी सभी से एक ही आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 10% मेरा साथ दिल्ली में दे दें, तो इनको मैं मजबूर कर दूंगा गिनने के, जनगणना करने पे। मुझे गिनते गिनते थक जाएंगे, तब पता चलेगा कि जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जी सर। इसके ऊपर हम आपको रोकना चाहेंगे। और जैसे कि जनगणना की बात आपने किया, अगर हमको 10% की जो हमारी जाति है जनगणना, ये तो हर ओबीसी समुदाय के लोगों की मांग है कि जैसे कि अभी राजभर भी लड़ रहे हैं, वापस लड़ रहे हैं, जाकर सारे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, और आप एक सरकार में हैं। मोदी जी से भी आपने मुलाकात किया, मोदी जी को बोलना चाहिए कि हमारी जाति आज बहुत वंचित है और इनको जनगणना करवाइए, इनको अक्षर दीजिए, इनको सम्मान दीजिए। आज मैं देख रहा हूँ श्रावस्ती से लेकर बाग
श्रावस्ती, बागपत, फतेहपुर में एक ऐसी घटना हो गई थी कि उसका घर जला दिया गया, उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। आप बताइए, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बाद में उसका घर जला दिया जाता है, माचिस मार दिया जाता है, उसके बाद उसे मार करके भगा दिया जाता है, फिर उसका घर तोड़ दिया जाता है। मतलब इस सरकार में क्या सिर्फ विश्वकर्मा समाज को ही इस तरीके से उत्पीड़न झेलने के लिए रखा गया है? देखिए संजय जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक कहते हैं, एक कहावत है हमारे पंजाब में जी, एक गरीब आदमी की वाइफ सबकी भाभी होती है जी, ठीक है जी, और मैं यही चीज कहना चाहता हूं, क्यों हमारे इन सभी को पता है, सभी पार्टीज को पता है कि जो ये विश्वकर्मा समाज है बहुत बड़ा समाज है, ये तो इनको पता है जी, पर आज तक कोई भी आगे बढ़कर इस समाज को इकट्ठा नहीं कर पाया और इन्होंने आज तक अपनी ताकत नहीं दिखाई। जी। एक बार जो हमारे दादाजी थे ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक बार लखनऊ में किया था और बड़ी तादाद में विश्वकर्मा समाज के लोग आए थे, लखनऊ में आए थे। जी, तब उन्होंने कहा था कि आप यही काम आज लखनऊ में हुआ है, एक बार दिल्ली में कर दो, जो आप कहोगे इंदिरा गांधी से मैं आपको लेके दे दूं। लेकिन एक बार आपके साथ में भी, इससे पहले आपके साथ में भी विश्वकर्मा समाज कम से कम 12 से 14 हजार की आबादी का समाज, आप वहां के मुख्य अतिथि थे। मैं अब जगह का नाम नहीं लूंगा, आप भी गए थे दादाजी के देहांत के बाद में। दादाजी के देहांत के बाद में आप खुद मुख्य अतिथि थे। कहाँ पे? ये लखनऊ या कानपुर का था मामला। ये हमारे जो ये श्यामलाल हैं और उसके बाद राम आश्रय जी हैं, ये लोग बता रहे थे कि मैंने उनको इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया था, लेकिन उसके बाद में आप मतलब इग्नोर कर दिए। राम आश्रय जी ने? श्यामलाल विश्वकर्मा कुंडा वाले, हाँ, उन्होंने। और नहीं, देखिए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। अगर मैं गया हूँ मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत प्रोग्राम में जा चुका हूँ। तो मैं वही कहता हूँ कि हम अगर सभी समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम ठीक है, ये जब भी प्रोग्राम करते हैं इतना खर्चा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, कभी बिहार में होता है, कभी राजस्थान में होता है, कभी आंध्र प्रदेश में गया था, अभी रिसेंटली इन्होंने 2 दिन का रखा हुआ, केरला में रखा हुआ था। मैं सभी को यही कहता हूं कि देखिए, हम हर एक स्टेटों में थोड़ा थोड़ा काम करके मेहनत करते हैं, वो करते हैं जी। पर मैं चाहता हूं एक सेंटर प्लेस, जो हिंदुस्तान की जो सेंटर प्लेस है वो दिल्ली है जी। जब तक दिल्ली के अंदर नहीं हम खड़काएंगे इनको, नहीं है। तो आपने दिल्ली के अंदर बिगुल कभी बजाया और आपने अपने वंशजों को आपने आह्वान किया कभी, ऐसे प्रयास किए कि नहीं आप? अभी मैं करने वाला हूं, अभी इसी की प्लानिंग चल रही है, सभी से मिल रहा हूं, सभी से कर रहा हूं और बहुत जल्द एक दिल्ली के अंदर बड़ा समागम समाज का करने वाला हूं और सभी से सलाह मशवरा कर रहा हूं। और तब मैं आपको रियलिटी बता दूं, अगर सभी ने साथ दे दिया मेरा जी, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज के अंदर। साथ क्यों नहीं देंगे? यह विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है कि आप अपने राजा का और अपने कर्ता धर्ता का वह इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सही कर्ता धर्ता मिला नहीं। और आप अगर मसीहा बन के आ रहे हैं, अगर आप मसीहा बनकर आ रहे हैं, तो विश्वकर्मा समाज पूरा आपके साथ में है। वही मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं, अभी देखते हैं कौन साथ देता है कौन नहीं साथ देता जी। क्योंकि मैं एक चीज नोट की है, कई ऐसे लीडर हैं जो, अब बेशक मैं पार्टी बीजेपी में हूं, पर मैं जब जहां भी समाज का प्रोग्राम होता है, समाज के लिए काम करता हूं, मैं उसमें पार्टी वाइज नहीं लाता। कुछ लीडर ऐसे हैं जो समाज का नाम लेके पार्टी के हक में पब्लिसिटी करते रहते। जी। देखिए, पार्टी
आपको पार्टी में है, वो पार्टी आपको क्या दे रही है क्या नहीं दे रही, वो आपका अलग से लुक है। आप समाज को गुमराह मत कीजिए जी। प्रोग्राम तो मैंने एक प्रोग्राम में नाम नहीं लूंगा, बहुत 4-4.5 साल पहले की बात है। बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में था जी। तो रखा तो गया कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा दिवस, वहां पे लोग भी बहुत आए समाज के। तो एंड में क्या हुआ है, उसको प्रोग्राम को पॉलिटिकल बना दिया गया वहां टोटल। जी जी, मैं भी था। तो मुझे भी बोला गया कि आप चाहिए मंच पर बैठिए, मैं कहा मैं बैठूंगा नहीं, मैं पॉलिटिकली, मैं समाज के लिए आया हूँ यहाँ। जी। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम ऐसे मिसयूज जो है समाज को किया जा रहा है, जी, वो नहीं होना चाहिए जी। तो मैं सभी भाइयों से और सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोई मिसयूज नहीं होगा इस प्रोग्राम में, समाज का होगा, समाज के मुद्दे होंगे और जो हमें समाज के लिए चाहिए उस प्रोग्राम के बाद मोदी जी के सामने ये मुद्दे रखेंगे कि हमें समाज को ये चाहिए। और मैं जो मेरा मेन मकसद है समाज के लिए कि हर एक स्टेट से एक एक एमपी, बेशक राज्यसभा का हो बेशक लोकसभा का हो, और सर हर एक स्टेट से एक विश्वकर्मा समाज का एमपी होना चाहिए। बिल्कुल। उनके नीचे कम से कम भी 5-5, हर एक स्टेट से 5-5 एमएलए होने चाहिए। नगर निगम के 5-5 पार्षद होने चाहिए। मतलब ऐसे तरीके के मुद्दे हैं, तभी हम कर सकते हैं, राजनीति में स्ट्रांग हो सकते हैं। और अगर मिलके करेंगे, कोई मुझे अकेले को एमपी या मुझे नहीं बनना जी। अगर मेरे समाज के 4 बंदे एमपी बन गए तो मैं अपने आप एमपी बन गया हूँ। जी जी। और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के साथ भी और आपकी और मोदी जी की फोटो लगती है। राज्यसभा सांसद जी 2022 के चुनाव में भी, चुनाव को ले लो या चाहे अभी आने वाला 2024 का चुनाव ले लो, 2024 का चुनाव ले लो, तो उन्होंने क्या अपने समाज की जो राज्यसभा में बातें उठानी थी, क्या उन्होंने उनके न्याय और हुकूक की लड़ाई को लड़ रहे हैं क्या? उस पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, रामचंद्र जांगड़ जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं के माध्यम से वो भी आज के लिए का लड़ने का तरीका समाज के लिए अलग है, मेरा अलग तरीका है जी। पर जहाँ भी जरूरत होती है एक दूसरे को हम सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ रखते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, वो पूरे आदरणीय हैं और बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। उनके दिल में भी समाज के लिए है, जगह जगह वो भी जाते हैं, समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो वही है, पहले एक में था, अब 2 हो गए, हम दोनों मिलके करेंगे जी। 5 सालों में उन्होंने समाज को कुछ दिया है, ऐसा कोई ऐसा अजीब कुछ नेक तोहफा दिया है क्या उन्होंने? किसने? रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद हैं, विश्वकर्मा समाज को उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐसे समाज को दिया है क्या जिससे समाज उनकी ओर आकर्षित हो? देखिए, वही चीज मैंने भी नोट की है। अभी यही चीज हमारी मीटिंग है, अभी बीच में मिले थे तो बात हुई थी, यही कहा था कि हम समाज को किसी तरीके से आगे लाएं जी। तो जैसे इलेक्शंस हुए थे, अभी हरियाणा में भी इलेक्शंस आने हैं, हिमाचल में भी आने हैं, तो वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को टिकट मिले जी। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। टिकट सर क्षमा चाहूंगा, टिकट की बात तो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा और ये जानना चाहता हूं और ये जनता जानना चाहती है, मैं नहीं जानना चाहता कि राज्यसभा सांसद जी 5 वर्ष तक राज्यसभा में रहे, इन्होंने नहीं अभी हैं, रहे नहीं है जी हैं अभी मौजूदा हैं। तो जो पल बीता है और जो पल इनका बीतने वाला है, इसमें विश्वकर्मा समाज को इन्होंने कुछ ऐसा तोहफा दिया क्या जिसकी वजह से विश्वकर्मा समाज इनकी ओर आकर्षण बढ़ाए? देखिए, हर एक आदमी की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग अलग सोच होती है जी। मेरी जो सोच है
वो अलग है, उनकी सोच अलग है। अब मैं हमेशा, जब हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी हमेशा यही कहते थे कि जब आपको कोई ताकत मिले तो उस ताकत को बांटना चाहिए, बिल्कुल, अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए जी। अगर आप ताकतवर हो तो साथ में 4 बंदे और ताकतवर हो जाते हैं तो आप और ताकतवर हो जाते हो, बिल्कुल, तभी आप कुछ समाज का भला कर सकते हो। मेरी थिंकिंग, मेरी सोच ये है। अब उनकी सोच क्या है वो उनको पता है। मैं ज्यादा इतना मुलाकात नहीं मेरी हुई, पर हमेशा जब भी होते हैं मैं दिल्ली जाता हूँ, मिलता हूँ, बातचीत होती है, फोन पे बात होती है। समाज के लिए मैं जितना भी देखा है उनको समाज की बात करते हुए कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए, बात करते हैं। मैंने बीच में राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी से मेरी बात हुई थी बड़े भैया। उसके बाद मैंने उनसे एक ही चीज मांगा था कि अब आप राज्यसभा में हैं, एसपी होम न्यूज यह जो समाज का दर्पण है एक अजीब दर्पण है और समाज की आवाज को बुलंद करते रहता है रात दिन। और उनसे मैंने कहा था कि आप या तो आरा मशीन का लाइसेंस का जो उत्तर प्रदेश में लोग लड़ रहे हैं गरीब, यह सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लिए करवा दीजिए। असंभव बात नहीं है, आपके लिए संभव है। और दूसरी बात मेरी ये थी कि जैसे पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी, थाना है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर जितने लोहे और लकड़ी के कार्य हो रहे हैं, कम से कम वहां के ग्राम सभा के जो विश्वकर्मा हैं उनको एक एक नौकरियां कम से कम दे दिया जाए। अगर ग्राम सभा का जो थाना है, चौकी है, जो वहां 1-2 लोगों को नौकरी मिल सकती है, लोहा और लकड़ी और इसके ऊपर सरकारी नौकरी, लेकिन आज तक इसकी भी बात उन्होंने नहीं किया। मैं इसके ऊपर उनको कहा था कि आप इस पर फोकस डालिए और जगह पर उनको भर्ती करने का काम करिए। इस पर क्या गलत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर क्या आपके क्या विचार है? कर सकते हैं, आप बात कीजिए उनसे। रामचंद्र जांगड़ा जी से बात कीजिए, बैठ कर बात करें। आप किसी दिन प्रोग्राम बना लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ के बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे क्या होता है कि थाना हो गया, पुलिस चौकी हो गई, अस्पताल हो गया, छोटे छोटे स्कूल हो गए, वहां पर हमारे एक एक लोग मजबूत हो सकते हैं ना। आज तक उनको आरक्षण से वंचित रखा गया, उनको उनके घरों से वंचित रखा गया, और दूसरे लोग मजा मार रहे हैं, ठाकुर और पंडित कवट समाज के लोग। देखिए, वो बात हम उनसे कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, वहां पे वो आगे उनमें इतना है, राज्यसभा के एमपी हैं, वो अमित शाह जी से भी बात कर सकते हैं, मोदी जी से भी बात कर सकते हैं। हम उनसे मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं, भाई समाज को इतना आगे बढ़ाइए। आप आ जाइए दिल्ली किस दिन, जैसे मैं होऊंगा तो दिल्ली आ जाइए, बैठ के बात कर लेंगे, इसमें बड़ी बात नहीं है। जी सर, आप आह्वान करिए और मैं आपसे जरूर आपके सामने ही उनसे इस बात को रखूंगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो गरीब तबका है, हमारा जो विश्वकर्मा वंशी है, उनमें अगर मैं इतना कुछ अगर कर पाता हूं तो मैं अपने आप में बड़ा वो समझूंगा कि ये चैनल एक सफल चैनल माना जाएगा कि हम अपने गरीबों की आवाज उठाते हैं और आप लोग हमारी बातों को राज्यसभा विधानसभा तक अगर भेज रहे हैं और आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट आपको देते रहता हूँ, ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट देते रहता हूँ। और अब सर जी बहुत समय दिया आपने, और लास्ट सवाल मेरा यह है कि 2024 विधानसभा 2024 जो ये अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें अपने समाज के लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? 2024 में मेरी यही कोशिश रहेगी कि समाज को जितनी मैक्सिमम हो सके हमें हमारा हक मिले, हर एक स्टेट में हक मिले, और मैक्सिमम हमारे समाज के लोग, अगर उससे पहले हम एक बार इनको अपनी ताकत दिखा दें, और मैं ये वादा करता हूँ सभी समाज के लोगों से, और मैं ये पार्टी को इतना मजबूर कर दूंगा कि हर एक स्टेट से एक एमपी को टिकट 100% मिलेगी। ये मेरा वादा रहेगा समाज के साथ। और 4 तारीख को आप जा रहे हैं लखनऊ की धरती पर, और डिप्टी सीएम के बगल में आप जब बैठेंगे तो क्या विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ नया कुछ आप उनसे मांग करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं बात करूंगा, समाज के लिए बात करूंगा। जो डिप्टी सीएम जी आएंगे तो उनसे समाज में बैठ के बात करनी है, जो चीजें मुद्दे हैं उनके सामने भी रखूंगा। भैया यूपी में अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये मुद्दा उठाऊंगा मैं। जी, और यह जरूर आप
आप एक लेटर बनाकर लेकर जाना कि चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बागपत हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, आज किसी बहन के साथ रेप हुआ है, किसी का घर जलाया गया है और किसी को जिंदा मार दिया गया है, किसी को जिंदा जला दिया गया है, आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है। क्या कारण है? हमारे समाज को ही क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? इस पर आप जरूर यही मुद्दे मुझे उठाने हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी कोई हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो तो उसकी आवाज मैं उठाऊं और उठाता भी हूँ। जहाँ वो मेरी नॉलेज में आ जाती, जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ पहुँचता भी हूँ। और यही मुद्दे मैं योगी जी के पास भी उठाऊंगा कि भैया समाज के थोड़ा सा ध्यान दें, हमारे समाज को सिक्योरिटी मिले कुछ, और हो सके तो आने वाले टाइम में उनको कुछ ऐसे पद दिए जाएं कि जिससे कि समाज उठ सके। जी सर। और अगर आप एसबी होम न्यूज, यह जो समाज का दर्पण जनता देख रही है, इस पर आप अपने कुछ व्यक्तिगत विचार अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। यही है कि समाज को, कि मेरा यही है कि जिस दिन मैंने प्रोग्राम रखा है समाज के लिए, तो वो आज अगर वो मेरा साथ दें और दिल्ली के लिए जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ अगर उसमें साथ दे देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना वादा करता हूँ कि जो चीजें मैं लड़ना चाहता हूँ समाज के हक के लिए वो पूरा करूंगा मैं। बस किसी और नहीं। जय विश्वकर्मा, जय भगवान। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने अपना कीमती समय एसबी होम न्यूज नेटवर्क, इस समाज के दर्पण के लिए निकाला। इसके लिए एसबी होम न्यूज नेटवर्क और यह समाज का दर्पण आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इसी के साथ जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।